बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हुआ तो हुकूमत और मुज़ाहिरीन के मबैन बहुत बड़ा तसादम हुआ, लेकिन आज उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। चूँकि इंतहाई खौफनाक किस्म का तसादम हुआ है। ना सिर्फ शेलिंग हुई है, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि फायरिंग हुई है और कुछ शहादतें भी रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने रखनी है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके अंदर क्या ऑन बोर्ड है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गैर आइनी अदालत के खिलाफ फजल रहमान की पार्टी ने तबले जंग बजा दिया है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। और इस वक्त आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन जेलों के अंदर कैद हैं। और अडयाला जेल से बहुत ही जो है वो बड़ी खबर है, उसकी डिटेल पहले आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको अपने कमेंट्स और लाइक्स के जरिए तोड़ने में मदद करेंगे। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। किसी को कुछ खबर नहीं है कि उनके हालात क्या है। पहले केसेस की समाअत होती थी, सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू करते थे, अदालत में उनकी पेशी होती थी, वकला के साथ उनकी मुलाकात हो जाती थी। और अब ये सिलसिला चूँकि मुनक़ता हो गया है और अब जो है वो आलिया हमजा और दीगर ने दावा किया है कि इमरान खान के जो सेल है उनके अंदर उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और उसकी बिजली पिछले 5 दिन से बंद है। इमरान खान को तंग किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को खतरात लाक हैं। इमरान रियाज खान ने भी इस हवाले से बड़ी आम ट्वीट की है और अब बताया जा रहा है कि अगर दाल के अंदर कुछ काला नहीं है तो ये सूरत हाल बिल्कुल डेवलप ना होती। तहरीक इंसाफ ने इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल का इजहार किया है कि इमरान खान की जो भी सूरत हाल है उससे आगाह किया जाए। आलिया हमजा ने बताया है कि पिछले 5 दिनों से बिजली बंद है। इमरान खान जो है उनकी ज़िंदगी को खतरात लाक हैं। अब देखना यह है कि चूँकि अदालतों के अंदर पेशी हो नहीं रही, उनको किसी भी तरह से जो है वो नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बड़ी तशवीश की लहर है जिसका इजहार किया जा रहा है। हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पर क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है जो है वो आज आपको इल्म है जो आइनी तरामीम है उस तनाज़र के अंदर जो है वो इस मामले पर फजल रहमान की जो पार्टी है उसका मौक़िफ़ अगरचे वाज़ेह था, लेकिन इतने बड़ी जो रजिस्टेंस है वो उनकी तरफ से शो नहीं की गई, बल्कि बड़े धीमे लहजे के अंदर वो सारी डेवलपमेंट्स कर रहे थे। लेकिन अब हाफिज हमदुल्ला जो तर्जमान है जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने तो आज जो है वो आप समझें कि तबले जंग बजाया है। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि मुतवक्की हुकूमती आइनी अदालत के नाम पर एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जेक्टिव के ताबे होगी, जिसका चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वजीर आजम की सवाबदीद पर लगाया जाएगा। इस आइनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट को खड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, वकला तंजीमें निकलें। अब अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त है। खामोशी इख्तियार की गई तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। कौमी सलामती के नाम पर होने वाले किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकेगी। क्या अदालतों को गैर सियासी बनाने का तरीका यह है कि जजेस की तैनाती सियासी जमातों की सवाबदीद पर की जाए? शायद हुकूमत को टास्क दिया गया है कि अदालत अदलिया को ख़त्म करो वरना घर जाओ। इस किस्म की आइनी अदालत की हमायत आइन और अदलिया पर खुदकुश हमला होगा, जिसके बलास से सियासत, सियासतदान, पार्लियामेंट, जमहूरियत, आइन और अदलिया बुलडोज होगी। ये हाफिज हमदुल्ला का एक अकाउंट है, उससे ये ट्वीट किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है उसको ये अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह जरदारी और आले शरीफ मिलकर खेल रहे हैं और उनको भी इसके अंदर जो है वो शरीक करना चाहते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। आने वाले दिनों के अंदर अदलिया की आज़ादी उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाएगा और जब सियासतदानों की सवाबदीद पर अदलिया के जजेस होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं जैसे कठपुतली रिटायर्ड जजेस उनको अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगाया गया, तो अगर यही खेल दोबारा खेला गया अदालतों के अंदर तो यह सूरत हाल बड़ी ही खतरनाक हो जाएगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी और भयानक खबर है उसका ताल्लुक जो है वो पीटीएम के जिरगे के साथ है। चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के साथ हुकूमत का बड़ी झड़प हुई और खैबर पख्तूनख्वा से ही चूंकि वो काफिला भी आया और अब जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज खैबर में एक जरगा मुनक़द किया गया, यानी उसकी वहां पे जो है वो आगाज होना था। 3 दिनों का यह जरगा है, 11 तारीख को उसका ऑफिशियली आगाज होना था। वो जगह की पंडाल की तैयारी का मामला था, लेकिन वहां पर हुकूमत ने खुदाई कर दी, जैसे तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को रोकने के लिए खुदाई की। आपको इल्म है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा
के हवाले से यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम जमात डिक्लेयर कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और अब जो है वहां पे लोग जमा हुए इंतजामात के लिए और खौफनाक किस्म के तसादम का आगाज हो गया है। आज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेशावर के अंदर गिरदो नवाह में मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। अब हजारों की तादाद के अंदर इसके बावजूद जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, सवाल यह किया जा रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया? क्या गंडापुर को इतने देर के लिए रूपोश रखना या पुरअसरार उनकी गुमशुदगी, उसके पीछे क्या यही कहानी थी कि जरगे को रोकना था? अब इस मामले पर बड़ी तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ पर। इस वक्त जो है वो पहले इस जरगे से रोकने की कोशिश की गई, फिर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, हवाई फायरिंग हुई, फिर बताया गया है अब रिपोर्टेडली कि सीधी फायरिंग की गई है। 3 अफराद जो है उनकी शहादत रिपोर्ट की गई है। खैबर जरगा मैदान में पुलिस की वासियाना फायरिंग से बताया गया है कि जरगे के 5 जवान जख्मी हो गए हैं, 2 की हालत नाजुक है। 69 लोगों पर गोली बरसाने का यह अमल खुल्लम खुल्ला जो है वो एक बहुत बड़े तसादम की राह हमवार कर रहा है। लेकिन अब जो ऑफिशियल ट्वीट आया है PTM की तरफ से, अब वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बताया पख्तून जरगा खैबर पख्तूनख्वा खैबर ग्राउंड के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हमला, स्ट्रेट फायरिंग। अब तक 3 दोस्तों की शहादत और दर्जनों के जख्मी होने की इतलात हैं। खैबर के अलावा बाकी जिला में भी जरगा आने वाले पुलिस की फायरिंग के वाकयात, जनूबी वजीरिस्तान लोअर में फायरिंग के नतीजे में 1 शहीद और कई जख्मी, नॉर्थ वजीरिस्तान के काफिले पर भी फायरिंग की मुसद्दका इतलात। पख्तून वतन के मुख्तलिफ अजला में जगह जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मगर फिर भी लोग रुकावटें अबूर करके आगे आ रहे हैं। रात गए फौज मजदूर पुलिस ने ग्राउंड पर हमला किया। उस वक्त से उनका इरादा खून रेजी का था, मगर हमने अमन की खातिर ग्राउंड खाली कर दिया। जब कुछ जवाब नहीं बना तो आज ग्राउंड से दूर बैठे दोस्तों पर शैलिंग और फायरिंग शुरू किया, दोस्तों को शहीद और जख्मी किया। ये हमें पता है कि वफाकी हुकूमत ने दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में जारी जुल्म जबर को रोकने के लिए क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को एक नोटिस तक दिया कि यह जुल्म बंद करो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पख्तूनों के खून बहाने के अंदर वो कहते हैं जर्नाली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सब तहरीर के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोई हुक्म देगा, कोई अमल करेगा तो कोई खामोश रहेगा। आगे उन्होंने जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, उनको आज जो है वो इसका जिम्मेदार ठहराया है। बड़े सख्त किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं। अब जो मंजूर पश्तीन है उन्होंने भी इस पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने भी यही बात की है जो मैंने आपके सामने रखी है, और इसके अंदर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मोर्द इल्जाम ठहराया है कि क्या ये जो पुलिस फायरिंग कर रही है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर हुआ है। अब तक जो तहरीक इंसाफ के जिस तरह जो रहनुमा है, जिसके अंदर सलमान जो है वो आपको इल्म है इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने वो उसकी मजम्मत की है, और इसके साथ ही जो है वो उमर अयूब ने मजम्मत की है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातब हूं मुकम्मल तौर पर खामोश है, और ये मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ पर पड़ने जा रहा है। अल्टीमेटली सारी पख्तून बेल्ट है वो तहरीक इंसाफ की मुखालफत के अंदर खड़ी होगी, और इसका सारा खुमियादा एक जगह जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, भाई या तो आप कहें कि पुलिस हमारे आर्डर पे काम कर रही है, या आप कहें कि पुलिस हमारे आर्डर अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही। इस वक्त गूमगू की कैफियत है, जो खून रेजी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की, उस पर यह मलबा पड़ रहा है, और ये एक बड़ी ही खौफनाक किस्म के तसादम का ये आगाज हो गया। अल्लाह ताला महफूज रखे। अब पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से ARY न्यूज ने यह खबर दी है कि उन्होंने ये अकठ जो है इसको गैर कानूनी करार दिया और हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया है। केस की समाअत 2 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने की है। PTM को वफाक की जानब से कलअदम करार दिया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कलअदम होने की बिना पर PTM के हर सरगर्मी पर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद है। अदालत किसी भी कलअदम तंजीम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से कार्रवाई कानूनी तौर पर जायज है। ये आप अंदाजा कर सकते हैं जो इन जजेस ने फैसला दिया है। मुतनाज़ जमीन पर जलसे से रोकने के लिए अदालत का स्टे ऑर्डर हुक्म जारी। पुलिस को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है। तो अदालत ने एक तरफ इजाजत दी है, लेकिन इसके साथ ही जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो क्या इस सारे मामले से अलग रह सकती है? तो इस वक्त तक जो है वो आप समझे कि गंडापुर ने जो पहले नुकसान किया है उससे कई गुना ज्यादा ये नुकसान होगा तहरीक इंसाफ का। इसको पख्तून अपने तौर पर गद्दारी करार देंगे। यानी आप भाई या तो कहें इस मामले को खुश असलूबी से हल किया जा सकता है,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लोग कहते हैं कि हम आइन के अंदर रहकर बात करेंगे, तो उनकी बात पहले सुननी चाहिए थी। तो एक अजीब किस्म का ये जो कन्फ्लिक्ट है रियासती सतह पर, यह सूरत हाल बहुत ज्यादा इतने बड़े तसादम की तरफ बढ़ रही है कि अब मैं तो हैरान हूं इस वक्त जो अरबाब इख्तियार हैं वो किस लेवल पर जो है वो यहां पे जो है वो उनके मामलात खराबी की तरफ बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बातें हम रोज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ऐसे मामलात बड़े हैं कि इसके अंदर पश्तूनों पर ये एक खुला, आप समझें, गोलियां चली हैं और इसको इसी तनादर के अंदर रखा जा रहा है। और अब जो है बिलावल जरदारी जो है वो पीटीएम पर पाबंदी पर मौकफ देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान के, मैंने आपको बताया, इंतजार पंजुत्था जो वकील हैं वो भी लापता हैं। उनके जो है बादियाबी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी गई है, मुकदमा भी दर्ज करने की दरखास्त दे दी गई है, लेकिन इंतजार पंजुत्था जो इमरान खान की जो है वो मुलाकात के लिए जिसने दरखास्त दायर की, उस वकील को ही गायब कर दिया है। तो एक तरफ जो सपोर्ट जिस तरह तहरीक इंसाफ को मिल रही है वो पख्तून बेल्ट से मिल रही है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से, और वहां जो आज अली अमीन गंडापुर की काबीना ने खामोशी इख्तियार की है, मुजरमाना गफलत की है। भाई आपका अगर ये मौकफ है कि वफाक ने चूंकि पाबंदी लगाई है तो हम इस वक्त मजबूर हैं आईनी तौर पर, तो वो भी आप मौकफ तो रखें भाई मुकम्मल तौर पर। जिस अंदाज में ये खामोशी है, ये मुजरमाना खामोशी का खुमियाजा, अब ये जो बलंडर है इसका तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा। अब जो है वो इस मामले के अंदर इस वक्त बड़ी ही नफरत पैदा हो चुकी है, हजारों लोग जमा हो चुके हैं और साथ ही ये खूनी किस्म का जो तसादम है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो, महफूज रखे। ऐसे लगता है कि कुछ लोग पाकिस्तान के वफाक को पता नहीं तोड़ने पे लगे हुए हैं, और ये जो एक एग्रीमेंट है या आईने पाकिस्तान को पांव तले रौंद के अब वो लोगों को रौंदने पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बजाय इसके कि मामलात बेहतर हों तो एक नफरत की फिजा सूबों के माबैन और अवाम और इदारों के माबैन पैदा करने की जो है वो कोशिश हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है। डायलाग होना चाहिए, उनके आइन के अंदर रह के किसी को भी इकट्ठ की आज़ादी है, वो कोई भी प्रोग्राम करना चाहता है तो उनको प्रोग्राम करने की इजाज़त होनी चाहिए। और अगर कोई गैर आइनी काम हो तो उसके बाद आपको इजाज़त है भैया एक्शन ले, मुकदमा करें अदालत के अंदर, उनको अपनी सफाई के अंदर आप कुछ कहने दें। लेकिन जिस अंदाज में ये आज मामला चला है, एक तरफ पाकिस्तान दहशत गर्दी की लहर का मुकाबला कर रहा है और दूसरी तरफ उसी बेल्ट के अंदर ये एक ऐसा जो तसादम है, ये बड़ा ही हैरान कुन और बड़ा ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।